आपको पूरे संसार के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, विजुअल्स मिल जाएंगे और पिक्चर्स मिल जाएंगे। आप कोई सी भी नॉलेज इस इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज यदि आप इसका दुरुपयोग करते हो तो आप गलत चीजों में फंस जाओगे, आपका ध्यान पढ़ाई से दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा, आपको ठग लिया जाएगा या आप ठगने लग जाओगे दूसरे लोगों को, कोई लालच में फंस जाओगे। बेसिकली इन चीजों को मोबाइल से जो मेन चीजें जहां आपसे कनेक्टेड है और अन्य लोगों से कनेक्टेड है वो चीजें हम आपको बताएंगे। उसके संबंध में जो सिक्योरिटी लेवल है उनमें क्या क्या करनी चाहिए कुछ मैं बताऊंगा, हमारे साथी भूपेंद्र जो आए हैं वो भी बताएंगे। हमारे थाने से साइबर सेल इंचार्ज हैं वो, और इनका अच्छा काम रहा है। देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बेसिकली एक 1930 के बारे में आप सबको बताऊंगा। 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतों को रजिस्टर कराने का। इसके साथ साथ हमारी एक वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in। इस पे भी आप किसी भी तरह की साइबर फ्रॉड से संबंधित कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो। आपको एक कंप्लेन नंबर जनरेट होगा, वो आपके लिए आगे के रेफरेंस के लिए बहुत उपयोगी होगा। जैसे सामान्य तौर से हम लोगों के पास जो क्राइम आता है वो इस तरह का आता है कि किसी का ये कह के कि आपका बैंक अकाउंट नंबर बंद कर दिया जाएगा, उसमें आधार अपडेट कराना है, या कोई ऐसी सरकारी योजना है वो बंद, या आपका जैसे सिलेंडर है इसकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। किसी भी तरह से इस तरह से फ्रॉड आएंगे, वो आपको लालच में लेके आपको वॉइस कॉल करेंगे कि आप अपना आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, फिर थोड़े से बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दे दीजिए। आप जैसे ही उसको ओटीपी देते हैं और आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो अचानक से कट जाता है। इसके बहुत तरीके हैं। वो लोग सिंडिकेट रूप से बहुत ऐसे मेजर्स यूज करते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ ये बिजली वाले विभाग से ऑफिस से फोन आया है, या राशन कार्ड के ऑफिस से फोन आया है, या किसी अन्य सरकारी संस्थान से फोन आया है, बात हो सकती है बैंक से फोन आया है। वो आपको इस तरह से आपका माइंड मेकअप कर देंगे, आपको ओटीपी ले लेंगे और ओटीपी से आपका जो पैसा है वो कट जाएगा। यदि ऐसा किसी के साथ होता है तो वो 1930 पर तुरंत फोन करके इस हेल्पलाइन पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, उस कंप्लेन से जितनी जल्दी आपकी कंप्लेन रजिस्टर होगी उतना ही बहुत जरूरी है कि आपका पैसा होल्ड हो जाए और आपको वापस मिल जाए। तो सबसे पहले 1930 को आपको भी समझना है। फ्री कॉल्स है, हेल्पलाइन है, नंबर है, आपके परिजनों को बताना है। बाई चांस इस तरह पहले तो बहुत सतर्क रहना है। कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, चाहे वो आधार कार्ड नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, या ओटीपी नंबर हो किसी भी तरह का, या आपका पर्सनल एड्रेस नंबर हो, ईमेल आईडी हो, किसी को फोन पे नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एजेंसी आपको फोन पे किसी तरह का अपडेट नहीं मांगेगी। चाहे बैंक होगी, चाहे कुछ कोई भी और एजेंसी होगी, वो आपको या तो वहां बुलाएगी या खुद आएंगे या फॉर्म भराएंगे, लेकिन आपसे फोन पे कोई इस तरह का नहीं मांगेगा कि आप ओटीपी दे दीजिए। पहले तो देना ही नहीं है। बाई चांस किसी से गलती हो जाती है, जैसे हमारे परिजन हैं वो नहीं समझ पा रहे, नहीं समझे और उन्होंने कोई बात बता दी, तो उस संबंध में शिकायत रजिस्टर करने में देरी ना करें। 1930 पर तुरंत रजिस्टर कराएं और उसमें कंप्लेन नंबर लें। फिर आप नजदीकी जो भी आपका थाना है वहां पहुंचे। ठीक है, ज्यादातर किसी को जैसे 1930 पे दिक्कत आती है तो फिर 100 नंबर भी है, 112 नंबर भी है, वहां आप अपना फोन करके ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, 100 नंबर 112 नंबर आप पता है किसका है? 100 नंबर जानते हो?